सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम जो बात कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 के ऊपर हमने चर्चा की थी, दुष्प्रेरण के बारे में। आज हम जो चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 46 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें दुष्प्रेरक कौन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा धारा 46 के ऊपर चर्चा करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 46। आइए तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 46 दुष्प्रेरण को हमने धारा 45 में देख लिया था। दुष्प्रेरक के बारे में चर्चा करेंगे। अब यह धारा उस व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करती है जो किसी अपराध को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता है, प्रेरित करता है या सहायता करता है। तो ये धारा 46 कहती है, भाई क्या कहती है, किसकी जिम्मेदारी तय करती है? जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है या प्रेरित करता है या उसकी सहायता करता है, तो उसके बारे में जिम्मेदारी तय करती है उस व्यक्ति की धारा 46 में। दुष्प्रेरण क्या है हमने पहले भी धारा 45 में देख लिया था। यदि आप किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाते हैं या किसी ऐसे काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं जो कानून की नजर में अपराध है, तो आप दुष्प्रेरक माने जाते हैं। भाई तो दुष्प्रेरक के बारे में, दुष्प्रेरक की जिम्मेदारी धारा 46 बताती है। ठीक है, तो आप क्या माने गए? दुष्प्रेरक माने जाते हैं। भाई जब तुम यह काम कर दोगे किसी को पता नहीं चलेगा, तो आप यहाँ पे ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ए व्यक्ति बी को क्या कर रहा है? उकसा रहा है कोई कार्य करने के लिए। तो ए व्यक्ति यहाँ पे क्या होगा? दुष्प्रेरक हो गया। ठीक है, कानूनी जिम्मेदारी देखते हैं। तो दुष्प्रेरक के बारे में धारा 46 बताती है। कानून यह मानता है कि जो व्यक्ति अपराध की योजना बनाता है या दूसरे को उसके लिए तैयार करता है कि आपको ये काम करना है, ठीक है, वह उतना ही दोषी है जितना वह व्यक्ति जो खुद अपराध करता है। तो इसमें यह बता दिया कि दुष्प्रेरक जो है, कानूनी जिम्मेदारी क्या है, दुष्प्रेरक उतना ही दोषी है जितना अपराध करता है। ठीक है, जितना दुष्प्रेरक जो अपराध करने वाला है, जितना दोषी अपराध करने वाला है, उतना ही दोषी कौन है? दुष्प्रेरक, उसको प्रेरणा देने वाला, उसको उकसाने वाला, उसकी सहायता करने वाला। ये धारा 46 बताती है। दुष्प्रेरण के रूप देखते हैं हम। दुष्प्रेरण के 3 रूप हैं। एक तो उकसाना, किसी को अपराध करने के लिए प्रेरित करना कि आप ये काम करो। साजिश करना, अपराध की योजना बनाना। जानबूझकर सहायता करना, अपराध करने में मदद करना। ये क्या है? दुष्प्रेरण के रूप है। इसमें यह देखा जाता है कि दुष्प्रेरक का इरादा आज से क्या था, कि उसने ये काम क्यों करवाया। तो दुष्प्रेरक का इरादा देखा जाता है इसमें। उसे उस अपराध के परिणाम के बारे में कितनी जानकारी, कितना ज्ञान था, ये बात भी देखी जाती है। भाई दुष्प्रेरक के बारे में धारा 46 बताती है। दुष्प्रेरण कानून के अनुसार एक गंभीर अपराध है। जो व्यक्ति किसी अपराध को करवाने के लिए किसी को उकसाता है, प्रेरित करता है या उसकी मदद करता है, वह भी उसी अपराध का उतना ही दोषी है जितना अपराध करने वाला व्यक्ति दोषी है। भाई ये बात ध्यान रखना, धारा 46 बता रही है हमको, बीएनएस की धारा 46। आगे चर्चा करते हैं। भारतीय न्याय संहिता धारा 46 दुष्प्रेरण के कानूनी पहलुओं के बारे में अब चर्चा करते हैं। धारा 46 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई अपराध करने या कोई अवैध काम करने न करने के लिए उकसाता है,
या प्रेरित करता है तो वह दुष्प्रेरक है और वह उतना ही दोषी है जितना वह व्यक्ति जो खुद अपराध करता है वो दोषी है। ये बात हमको भारतीय न्याय संहिता की धारा 46 बताती है। स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। अवैध लोप का दुष्प्रेरण, ये क्या होता है अवैध लोप का दुष्प्रेरण? यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को कोई काम न करने के लिए उकसाते हैं, ध्यान रखना, अवैध लोप का दुष्प्रेरण, कोई काम है उसको न करने के लिए उकसाते हैं कि आप ये काम नहीं करो, ठीक है, जिसे वह काम करना कानूनी रूप से अनिवार्य था, ठीक है, तो कोई काम था जो अनिवार्य रूप से करना अनिवार्य था कानूनी रूप से, लेकिन आपने उस व्यक्ति को उकसाया कि आप ये काम मत करो, ठीक है, तो आप दुष्प्रेरण के दोषी हैं। यहां यह जरूरी नहीं है कि वह काम न करने की कानूनी जिम्मेदारी आप पर भी हो, ठीक है, तो यह जरूरी नहीं है कि आप पर ही इसकी जिम्मेदारी हो। उदाहरण देखते हैं, किसी गवाह को सच बताने या पुलिस को सूचना देने से रोकने के लिए कहना, ठीक है, तो कानूनी जरूरी है पुलिस को सूचना देना, लेकिन आप उसको रोक रहे हैं कि आप मत दो, जबकि उसे ऐसा करना कानूनी रूप से अनिवार्य था, ठीक है। ये उदाहरण है, तुम शिकायत मत करो, तुम चुप रहो। तो ये क्या किया? अवैध लोप का दुष्प्रेरण है भाई ये। स्पष्टीकरण 2 देखते हैं। परिणाम मायने नहीं रखता भाई, तो परिणाम जो भी आए वो मायने नहीं रखता। आइए देखते हैं। दुष्प्रेरण का अपराध तभी पूरा हो जाता है जब आपने उकसाया हो, ठीक है, तो परिणाम मायने नहीं रखता, परिणाम कुछ भी हो, जब आपने उकसाया है तो दुष्प्रेरण का अपराध तभी पूरा हो जाता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि अपराध वास्तव में हो या वही परिणाम निकले जो आपने सोचा था, ठीक है, ये जरूरी नहीं है दुष्प्रेरण के लिए। उदाहरण देखते हैं। यदि कै ने ख को हत्या के लिए उकसाया और कै ने मना कर दिया तो कै दोषी है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। कै ने ख को उकसाया था कि फलाने को मार दो, ठीक है, लेकिन ख ने मना कर दिया, मैं तो नहीं मारूंगा, लेकिन यहाँ पे दोषी कौन होगा? दोषी तो कै है, क्योंकि उसने उकसा तो दिया था, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि कै के उकसाने पर ख ने हत्या की कोशिश की पर वह बच गया। अब कै ने उकसाया ख को, ख लिया बंदूक और जो गै जो है उसकी हत्या करने के लिए उकसाया था, उस पर गोली चला दी और गोली उसको लगी नहीं, तो भी कै हत्या के लिए उकसाने का यहाँ पे दोषी है, बात को ध्यान रखना, ठीक है। स्पष्टीकरण नंबर 3 देखते हैं। मोरे का उपयोग भाई, ये क्या होता है? यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपराध से लिए, यानी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपराध के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कानून की नजर में सजा पाने के लायक नहीं है, जैसे किसी बच्चे को उकसा दिया आपने, तो भी आप सजा से नहीं बच सकते, इस बात को ध्यान रखना। आप उतने ही दोषी होंगे जितना समय अपराधी है, यानी कि मोरे का उपयोग। अब आपको पता है बच्चे को कानून सजा नहीं दे सकती, अब आपको पता है कि जो बच्चा जो है वो एक मोरा है, ठीक है, आप जो है उसके खिलाफ जो है क्या नहीं कर सकते। अब बच्चे को पुलिस पकड़ नहीं सकती, सजा नहीं हो सकती, लेकिन आपने किसको उकसा दिया? बच्चे को उकसा दिया कि फलाने को मार दो, तो बच्चे को तो उकसा दिया, लेकिन आप उतने ही दोषी हैं जितना कि वो अपराधी है, तो आप सजा से नहीं बच सकते, इस बात को ध्यान रखना होगा। छोटे से बच्चे का उपयोग। यदि कै किसी 7 साल से छोटे बच्चे से हत्या करवाता है तो बच्चा कानून की नजर में सजा के काबिल नहीं है भाई, लेकिन कै को उतनी ही सजा मिलेगी जैसे उसने खुद हत्या की हो, मृत्यु दंड तक की सजा मिलेगी भाई, ध्यान रखना।
कै को हत्या के लिए उतनी ही सजा मिलेगी जितनी खुद हत्या करने पर मिलती है, मृत्युदंड तक। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का उपयोग, यानी कि मानसिक संतुलन उसका बिगड़ा हुआ है, उसका उपयोग कर दिया किसी ने, उकसा दिया उसको कि फलाने को मार दो, तो क्या होगा? यदि कै किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति से घर में आग लगवाता है तो भले ही उस व्यक्ति को न पता हो कि वह गलत कर रहा है, लेकिन कै को उस अपराध के लिए पूरी सजा मिलेगी। भाई ध्यान रखना, जितना आरोपी अपराधी है उतना ही उकसाने वाला अपराधी है, दुष्प्रेरक उतना ही क्या है? अपराधी है। इन सिद्धांतों के पीछे कानून का तर्क देखते हैं। जो व्यक्ति दिमाग से अपराध की योजना बनाता है और दूसरों को उसके लिए उकसाता है वही असली दोषी है। बात को ध्यान रखें। अपराध को रोकने और समाज की सुरक्षा करने के लिए उकसाने वाले को भी कठोर सजा देनी जरूरी है। कोई भी व्यक्ति किसी और का उपयोग करके कानून से बच नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखें। ध्यान में रखने योग्य बात, दुष्प्रेरण मौखिक, लिखित, संकेत या किसी भी तरीके से हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। आशय और ज्ञान का होना आवश्यक है। आशय निर्भर करता है दुष्प्रेरण कि उकसाने वाले का आशय क्या था, इरादा क्या था। उकसाने वाला व्यक्ति घटना की पृष्ठभूमि में हो सकता है, परंतु कानून की नजर में वह मुख्य दोषी है, ये बात भी ध्यान रखना। धारा 46 यह सुनिश्चित करती है कि अपराध की जड़ में जो व्यक्ति जो उकसाता, प्रेरित करता या योजना बनाता है, उसे कानून में वही सजा मिले जो असली अपराधी को मिलती है। इससे न्याय व्यवस्था मजबूत होती है और अपराध पर प्रभावी रोकथाम होती है। भाई सरल शब्दों में, जो उकसाएगा वह भी उतना ही दोषी होगा जितना अपराध करने वाला। यही है दुष्प्रेरण का सिद्धांत। बात को ध्यान रखना भाई। धारा 46 बताती है हमको दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरण। आइए आगे चर्चा करते हैं। कुछ उदाहरण हैं उनको देखते हैं। दुष्प्रेरण के महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण क्या कहते हैं? उकसावे का उकसावा भी अपराध है। बात देखना क्या बोल दिया, उकसावे का उकसावा भी क्या है? अपराध है। क्या कहते हैं? अगर आप किसी व्यक्ति को यह उकसाते हैं कि वह किसी दूसरे को अपराध करने के लिए उकसाए, बात ध्यान रखना, उकसावे का उकसावा भी क्या अपराध है। आपने ए है व्यक्ति, इस आपने बी को उकसा दिया और बी जाके सी को उकसाता है, उकसावे का उकसावा भी अपराध है, इस बात को ध्यान रखना भाई। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। कै ने खै को कहा जाओ खै को हत्या करने के लिए तैयार करो, और खै ने वैसा ही किया और गै ने हत्या कर दी भाई। ठीक है, देखते हैं। ये है कै, मुख्य उकसाने वाला है कै व्यक्ति भाई, और ये बोलता है जाओ किसको तैयार करो? गै को तैयार करो हत्या करने के लिए। अब हत्या करने के लिए खै गया किसके पास? गै के पास। उकसाने वाला, यह है मुख्य उकसाने वाला। ये कौन सा है? ये उकसाने वाला है। ठीक है, मैं गै को तैयार करता हूं। अब गया किसके पास? गै के पास। अपराध करने वाला ये है, तो उकसावे का उकसावा भी अपराध है और गै ने क्या कर दी? हत्या कर। ठीक है, कानूनी नतीजा क्या होगा? खै हत्या के लिए दोषी है, चूंकि कै ने खै को इस काम के लिए तैयार किया, इसलिए कै भी उसी सजा का हकदार है जो हत्या करने वाले को मिलेगी। ठीक है, अपराध करने वाले का उकसाने वाला तो मुजरिम है ही, लेकिन जो उकसाने वाले को उकसाता है वह भी उतना ही बड़ा मुजरिम है। ध्यान रखना भाई, तीनों फंसेंगे यहाँ पे। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। षड्यंत्र का जाल क्या होता है? क्या है षड्यंत्र का जाल? क्या कहते हैं? अपराध के लिए उकसाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप सीधे उस व्यक्ति से मिलें जो वास्तव में अपराध कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आप सीधे उस व्यक्ति से मिले जो वास्तव में अपराध कर रहा है।
अगर आप उस पूरी साजिश षड्यंत्र का हिस्सा हैं जिसके तहत अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, तो आप भी क्या है, दोषी हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं कैसे हैं आप दोषी षड्यंत्र के। कै और खै ने ये को जहर देने की साजिश रची। दो व्यक्ति हैं, कै और खै, इन्होंने जहर देने की साजिश रची। किसको? ये को, कि ये को जहर दे के मार दो। खै ने गै को बताया कि, क्या बताया? एक योजना है, और गै बिना कै का नाम जाने उसमें शामिल हो गया। अब कै का नाम पूछा ही नहीं गै ने, लेकिन वो उस योजना में शामिल होगा। गै ने जहर लाकर खै को दे दिया भाई, कि लो ये जहर अपने मंगवाया तो मैंने दे दिया। और अंत में कै ने जहर दे दिया जिससे मौत हो गई भाई, किसी ये की मौत हो गई। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे साजिश किसने रची? कै और खै ने। और खै ने किसको शामिल किया? गै को। गै से जाके बोला कि तुम मेरे को जहर दे दो। ठीक है, इतने पैसे ले लो, ज्यादा पैसों का लालच दे दिया। गै बोला ठीक है। गै ने जहर लेके किसको दे दिया? खै को। ये पूछा ही नहीं क्या करना है। ठीक है, साजिश तो बता दी ऐसे ऐसे, लेकिन कै का नाम ही नहीं पूछा। अब खै ने क्या किया? कै जो है इसको जहर लेके दे दिया, और कै ने ये को जहर दे दिया और मौत हो गई। तो यहाँ पे तीनों क्या है? षड्यंत्र के पात्र हैं। साजिश रचने वाला, साजिश में शामिल। कै और खै ने ये को जहर देने की साजिश रची हुई। ठीक है, भी रच दी साजिश, दोनों ने रच दी, साजिश में शामिल है ये दोनों। ठीक है, खै ने गै को योजना के बारे में बताया कि ये योजना है, ऐसे ऐसे किसी को मारना है, ये को मारना। साजिश में ये भी शामिल हो गया। जिसे जहर दिया गया वो कौन था? ये था। ये की हो गई मृत्यु। ठीक है, अब गै ने जहर ला कर दिया खै को, और खै ने जहर दिया किसको? कै को, और कै ने दे दिया किसको? ये को। तो ये षड्यंत्र हो गया, तीनों फंस गए। गै ने वही अपराध किया है जो कै और खै ने किया, और वह हत्या की सजा पाने का हकदार है। इस बात को ध्यान रखना भाई, तीनों सजा के पत्र हैं भाई। यहाँ पे मुख्य बात, गै और कै कभी नहीं मिले, लेकिन गै उस षड्यंत्र का हिस्सा बन गया था जिसके कारण हत्या हुई थी भाई। ठीक है, तो तीनों क्या है? पात्र है अपराध की, हत्या की। अब बात करते हैं हम धारा 47 के बारे में। भारतीय न्याय संहिता की धारा 47, धारा 45 और 46 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। धारा 47 क्या कहती है भाई? अगर कोई व्यक्ति भारत में बैठकर किसी ऐसे काम को करने के लिए उकसाता है, यानी कि भारत में कोई व्यक्ति बैठा है और किसी ऐसे काम करने के लिए किसी को उकसाता है जो अगर भारत में किया जाता तो वह अपराध होता, तो वह व्यक्ति दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा, भले ही वह अपराध भारत के बाहर कहीं भी हो। इस बात को ध्यान रखना भाई। धारा 47 बोलती है कि भारत में बैठा व्यक्ति ऐसे काम को करने के लिए किसी को उकसाता है, अगर वो भारत में होता तो अपराध होता, तो वह व्यक्ति दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा, भले ही वह अपराध भारत में न हुआ हो, भारत के बाहर हुआ हो। ठीक है, ये धारा 47 कहती है। कै भारत में है भाई। ठीक है भाई, कै भारत में बैठकर खै को किसी की हत्या करने के लिए उकसाता है। भारत में कौन बैठा? कै बैठा। अब भारत में हत्या करने का क्या है? हत्या करना एक अपराध है। तो भारत में बैठा और किसी को उकसाता, खै को किसी की हत्या करने के लिए उकसाता, तुम उसे मार दो भाई। ठीक है, भारत में बैठकर उकसाना भाई। तो अब आगे क्या होगा? खै दूसरे देश में है भाई। ठीक है, भारत से ये उकसा रहा है उसको कि फलाने को मार दो। खै दूसरे देश में जाकर हत्या कर देता है, अपराध भारत के बाहर हुआ। ठीक है, अपराध तो भारत के बाहर हुआ है, लेकिन ये भारत में क्या है? अपराध है किसी की हत्या करना। नियम क्या है भाई? क्योंकि कै ने भारत में बैठकर हत्या, जो कि भारत में एक गंभीर अपराध है,
करने के लिए उकसाया है, इसलिए कै पर भारतीय कानून के तहत हत्या के दुष्प्रेरण का केस चलेगा। इस बात को ध्यान रखना, दोषी माना जाएगा भाई कै, क्योंकि उकसाया तो तू नहीं है, तू नहीं मरवाया है उसको। ये धारा 47 बोलती है। अगर आप भारत की मिट्टी पर बैठकर किसी को गलत काम करने के लिए उकसाते हैं तो आप यह कहकर नहीं बच सकते कि मैंने तो अपराध भारत के बाहर करवाया है। इस बात को ध्यान रखना भाई, धारा 47 बोलती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। धारा 47 आगे क्या कहती है? जगह मायने नहीं रखती, इरादा और अपराध मायने रखता है। इस बात को ध्यान रखना। जगह मायने नहीं रखती, इरादा और अपराध मायने रखता है। क्या है? यदि कोई व्यक्ति भारत के अंदर बैठकर विदेश में किसी अपराध को करने के लिए किसी को उकसाता है, दुष्प्रेरण करता है, तो कानून की नजरों में वह उतना ही बड़ा अपराधी माना जाएगा जितना कि उसने वह अपराध भारत में किया हो। ठीक है, यानी कि अपराध तो बाहर कर दिया, लेकिन अगर भारत में किया होता तो उतना ही अपराध, जितना बड़ा अपराध है उतना ही बड़ा अपराधी वो माना जाएगा। ठीक है, उन्हें तो कर दिया बाहर, लेकिन दुष्प्रेरण कहां से किया? भारत की धरती से किया। ये धारा 47 बोलती है भाई। ठीक है, शर्त क्या है इसकी? इसके लिए केवल एक शर्त यह है कि वह काम जो विदेश में करने के लिए उकसाया गया है, यदि वह भारत में किया जाता, वह यहाँ का कानून अपराध होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। तो धारा 47 की शर्त क्या है? शर्त एक ही है, अगर भारत में अपराध होता तो एक कानून के खिलाफ होता, कानून के लिए अवैध होता, कानून की नजर में अपराध होता, तभी उसको सजा मिलेगी। अब हत्या करवा दी भारत में बैठ के विदेश में किसी की, तो भारत में हत्या का एक गंभीर अपराध है। इसके पीछे की सोच, कानून का यह नियम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी व्यक्ति भारत की सीमा के अंदर सुरक्षित बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में आपराधिक साजिश रचने या लोगों को भड़काने का दुस्साहस न करे वही। ठीक है, अपराधी चाहे देश के अंदर हो, कानून का शिकंजा उस पर कसना चाहिए, कसना तय है। यदि उसकी साजिश का असर आपराधिक कृत्य में बदलता है तो ये बात ध्यान रखना, धारा 47 बोलते हैं। उदाहरण देखते हैं। कै नाम का व्यक्ति इस समय भारत में है। ठीक है भाई, भारत में कौन बैठा? कै। विदेश में कौन बैठा? कै। वह कै जो विदेश में है को यह उकसाता है या सलाह देता है कि वह जाकर किसी दूसरे देश में किसी की हत्या करते हुए कि फलाने की फोटो भेज दी, फलाने को मार दो जाके। ठीक है भाई, यहाँ हत्या विदेश में हो रही है और कै भी भारत से बाहर है। हत्या तो विदेश में हो रही है, लेकिन कै भी भारत से बाहर है। लेकिन चूंकि कै ने भारत में बैठकर यह आपराधिक उकसावा दिया है और हत्या करना भारत में भी एक गंभीर अपराध है, इसीलिए कै को सजा मिलेगी भाई, धारा 47 के तहत। इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए कै को हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा और उसे भारत के कानून के तहत सजा मिलेगी। ठीक है, ये धारा 47 बोलती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं धारा 48 के बारे में। ये धारा 48 धारा 47 की उल्टी बात करती है। ठीक है, पहले तो व्यक्ति कहां पे बैठा था? धारा 47 में भारत के अंदर भी। अब व्यक्ति बैठेगा भारत के बाहर। आइए देखते हैं क्या बोलते हैं। भारत से बाहर बैठकर भारत में अपराध करने के लिए उकसाना, धारा 48 बोलती है ये भी अपराध है। यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर विदेश में रहकर भारत के अंदर कोई अपराध कराने के लिए किसी को उकसाता है, दुष्प्रेरण करता है, तो वह अपराधी माना जाएगा। कौन? जो भारत के बाहर बैठा हो वो व्यक्ति। शर्त क्या है? वह काम जो भारत में करने के लिए उकसाया गया है वह
भारत में किया जाता तो यहाँ का कानूनन अपराध होना चाहिए। भाई बात ध्यान रखें। ए व्यक्ति है, विदेश में बैठा है, बी व्यक्ति भारत में बैठा है, बी व्यक्ति को उकसा देता है कि तुम सी व्यक्ति को मार दो। अब मारना, हत्या करना एक गंभीर अपराध है भारत के कानून में, तो यहाँ पे ए व्यक्ति भी क्या होगा? दोषी होगा। इसके पीछे की सोच क्या है? यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति भारत की सीमा से बाहर छुपकर या विदेश में बैठकर भारत की शांति और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश न रच सके। ठीक है, यही बात ये धारा 48 बोलती है। ठीक है, भले ही अपराधी देश से बाहर बैठा हो, लेकिन अगर उसकी साजिश का निशाना भारत है तो कानून उसे नहीं छोड़ेगा। इस बात को ध्यान रखें। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि इस समय क्या है, भारत देश में मौजूद है। ठीक है, भारत में किसी की हत्या कर दो। अब कै जो है ये भारत में नहीं है, विदेश में है। ठीक है, कै वहीं से भारत में मौजूद खै को यह उकसाता है या भड़काता है कि वह भारत के अंदर किसी की हत्या कर दे। ठीक है, कै को फोन आ गया कि फलाने व्यक्ति को मार दो। चूंकि कै ने विदेश में बैठकर भारत के अंदर अपराध करने के लिए उकसाया है और हत्या करना भारत में एक गंभीर अपराध है। इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए कै को भारत में हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, भारत के खिलाफ साजिश कहीं से भी रची जाए, कानून की पकड़ से नहीं बच सकता। इस बात को ध्यान रखना। कहीं ना कहीं इस कै को ढूंढ के निकाल लाएंगे। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। धारा 48 देखिए, 47 देखिए। 47 धारा 47 क्या बोलती है? व्यक्ति भारत में बैठा है, अपराध विदेश में करा रहा है। व्यक्ति विदेश में बैठा है, अपराध भारत में करा रहा है। धारा 48। अब धारा 49 के बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए। उकसाने पर अपराध हो जाए और कानून में अलग से सजा न लिखी हो तो क्या हो? आइए देखते हैं। धारा 49 बोलती है कि किसी ने उकसा दिया और उकसाने पर अपराध हो गया और कानून में उस अपराध के लिए अलग से सजा नहीं लिखी है तो क्या होगा? नियम क्या कहता है ये देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है, दुष्प्रेरण करता है भाई, और उस उकसावे की वजह से वाकई में वह अपराध हो जाता है, लेकिन पूरी संहिता बीएनएस में उस खास उकसावे के लिए कोई अलग से सजा नहीं बताई गई है, तो क्या होगा? तो सजा कैसे मिलेगी? तो उस उकसावे वाले यानी कि दुष्प्रेरक को ठीक उतनी ही सजा मिलेगी जितनी उस मुख्य अपराधी के लिए तय की गई है, जो असल में किया गया है। यानी अपराध करने वाले और उसे उकसाने वाले को दोनों बराबर सजा भुगतनी पड़ सकती है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, आइए देखते हैं स्पष्टीकरण यह कब लागू होगा भाई। आइए देखते हैं। कोई भी काम या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप यानी उकसावे की वजह से हुआ तब माना जाएगा जब वह काम सीधे उस उकसाहट के नतीजे में हुआ हो, यानी कि जब उकसाया तभी उसकी नसीहत से हुआ हो, रची गई किसी साजिश के तहत किया गया हो, दी गई किसी मदद सहायता की वजह से पूरा हुआ हो, या तो किसी को उकसाया गया हो या साजिश रची गई हो और या सहायता से किया गया हो। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कै ने खै को किसी की पिटाई करने या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए बुरी तरह से उकसाया कि फलाने को मार दो, जाओ उसे सबक सिखा, अच्छी तरह मारना उसे। ठीक है, कै ने बोला किसको? खै को। कै के उकसाने पर खै ने जाकर वाकई में उस व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाई। अब खै ने क्या किया? उस व्यक्ति को, कै को चाहते ही क्या किया? बहुत गंभीर चोट पहुंचा। अब कानून क्या कहता है? अब कानून में इस बात की कोई अलग से सजा नहीं लिखी है
कि उकसाने पर, चोट पहुंचाने पर क्या सजा होगी भाई, बल्कि चोट पहुंचाने की मुख्य सजा कानून में दी गई है कि चोट पहुंचाने पर यह सजा मिलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, मुख्य अपराध चोट पहुंचाना की सजा निर्धारित है भाई, ये बात ध्यान रखना। चूंकि वह अपराध कै की उकसावट के परिणाम स्वरूप हुआ है तो कै उकसाता है, परिणाम कै को चोट पहुंचाने के लिए उकसाता है, और गंभीर चोट मार दी किसने, कै ने। इसीलिए कै को भी वही सजा मिलेगी जो उस चोट के अपराध के लिए तय है, भले ही कै ने खुद जाकर वह वार न किया हो। इस बात को ध्यान रखें। यही बात धारा 49 बोलती है कि किसी अपराध को लेकर अगर सजा का प्रावधान नहीं लिखा है तो जो मुख्य अपराध जो किया है उस अपराध की जो सजा है जो अपराधी को मिलेगी वही सजा उकसाने वाले को भी मिलेगी। यही धारा 49 बोलती है भाई। ठीक है, अपराध करने वाला और उसे उकसाने वाला दोनों को बराबर सजा मिलेगी, धारा 49 कहती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। दोनों उदाहरण बताते हैं। दुष्प्रेरण करने वाले को मुख्य अपराधी के बराबर सजा मिलती है। उदाहरण देखते हैं। झूठी गवाही दिलवाना। पहली बात, कहानी क्या है, कै नाम का व्यक्ति कै को अदालत में या कहीं भी झूठी गवाही देने के लिए उकसाता कि यहाँ पे तुम झूठी गवाही देते हो भाई। ठीक है, कै की बात मानकर कै वही झूठी गवाही का अपराध कर देता है, कर दिया भाई। नतीजा क्या होगा, कै ने यह अपराध कै के उकसावे पर किया, इसलिए कै भी उस झूठी गवाही के दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि उकसाया तो उसी ने है, वो क्यों देता झूठी गवाही। सजा, कै को ठीक वही सजा मिलेगी जो मुख्य तौर पर झूठी गवाही देने वाले कै के लिए कानून में तय है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, सजा बराबर होगी दोनों को। जहर देकर हत्या करने की साजिश रचना। आइए देखते हैं ये केस क्या है। कै और खै मिलकर ये को जहर देकर मारने की साजिश षड्यंत्र रचते हैं भाई। ठीक है, योजना के तहत कै जहर लाकर खै को दे देता है। खै को जहर दे दिया कै ने ताकि वह ये को दे दे भाई। नतीजा क्या हुआ, खै ने सीधे जहर दिया, इसीलिए वह हत्या का दोषी है। दूसरी तरफ कै ने भले ही खुद अपने हाथों से जहर नहीं खिलाया हो, लेकिन उसने हत्या की साजिश रचने और उसमें साथ देने का काम किया है। सजा क्या होगी, इसलिए कै को भी हत्या के लिए तय की गई सजा ही मिलेगी, भले ही वह घटना के समय वहां मौजूद नहीं था। ठीक है, तो दोनों को बराबर सजा मिलेगी, बात ध्यान रखना। जो अपराध उकसाने, साजिश रचने या सहायता देने के कारण होता है उसके लिए दुष्प्रेरक को वही सजा मिलती है जो मुख्य अपराध करने वाले को मिलती है, चाहे वह खुद वार करे या न करे। इस बात को ध्यान रखना, और यही बात बोलती है धारा 49 भाई। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं भैया। अब धारा 49 के बारे में कुछ और बातें देखते हैं आगे भाई। उकसाने वाले को मुख्य अपराधी के बराबर ही सजा मिलती है। आइए देखते हैं एक और केस। अभियुक्त उकसाने वाले का मौके पर होना जरूरी नहीं है। पहली नंबर तो ये बात कि मौके पर ये जरूरी नहीं है, जिन्हें उकसाया वो मौके पर ये जरूरी हो, ये जरूरी नहीं है। अगर किसी ने अपराध करने के लिए उकसाया है या साजिश रची है तो यह जरूरी नहीं है कि वह अपराध करते समय वहां मौजूद भी हो। ये जरूरी नहीं है भाई यहाँ जिसने उकसाया वो अपराध करते समय वहां पे मौजूद हो। वो क्यों रहेगा, उसने तो उकसा दिया, अब अपराध तो दूसरा कर रहा है, लेकिन वो भी बरोबर का दोषी है। इसमें वह दूर बैठकर भी साजिश रच सकता है, फिर भी वह धारा 49 के तहत दोषी माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तुम जाकर उसे मार दो, कोई देख नहीं पाएगा, ये बोला दूर बैठकर उकसाया, साजिश रची और मौके पर अपराध हुआ। ठीक है, बात नंबर 2 देखते हैं।
उकसाने वाले की सजा मुख्य अपराधी जैसी ही होगी, इस बात को ध्यान रखना। इस धारा के तहत उकसाने वाले यानी कि जो प्रेरक जो है की जिम्मेदारी और सजा बिल्कुल वैसी ही तय होती है जैसी उस व्यक्ति की होती है। किस व्यक्ति की? जिसने अपराध किया है, जिसने असल में मुख्य अपराध किया है, वैसी ही सजा उसको मिलेगी, उतनी ही साल की मिलेगी। उकसाने वाला, दुष्प्रेरक और मुख्य अपराधी, अपराध करने वाला, दोनों को बराबर सजा मिलेगी। ये बात ध्यान रखना, धारा 49 में ये बात कही गई है। यह साबित करने के लिए क्या जरूरी है? तो यह साबित करने के लिए जरूरी क्या है भाई? दो शर्तें। धारा 49 लागू होने और सजा देने के लिए कोर्ट में दो मुख्य बातें साबित होनी चाहिए कि दोनों को बराबर सजा मिले। मुख्य अपराधी ने यह जुर्म वाकई में उस उकसावे या साजिश के परिणाम स्वरूप नतीजे के तौर पर किया हो, यानी कि मुख्य अपराधी ने कैसे अपराध किया हो? उकसावे में आके अपराध किया हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? उस खास तरह के उकसावे के लिए कानून यानी कि संहिता में कोई अलग या अलग से खास सजा पहले से न लिखी हो, यानी जहां कोई दूसरा स्पष्ट प्रावधान न हो। ठीक है, तो ये दो शर्तें होनी जरूरी है भाई कि दोनों को बराबर सजा मिले। आइए आगे चर्चा करते हैं। दुष्प्रेरण एक स्वतंत्र और एक गंभीर अपराध है। किसी को उकसाना या साजिश रचना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि कानून की नजर में यह एक सारभूत अपराध है, इस बात को ध्यान रखना। अभियुक्त ने अपराध करने के लिए उकसाया था, साजिश रची थी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोर्ट में इस बात का आरोप तय किया जाना आवश्यक है कि इस व्यक्ति ने अपराध करने के लिए उकसाया था। ठीक है, ये साबित किया जाना जरूरी है न्यायालय। अगर आपने किसी को अपराध के लिए उकसाया और उसने वह अपराध कर दिया, तो भले ही आप घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, आप पर उकसाने का पक्का आरोप तय होगा और आपको मुख्य अपराधी के बराबर ही सजा मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना, धारा 49 यही बोलती है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं धारा 50 के बारे में। भारतीय न्याय संहिता की धारा 50 क्या कहती है? उकसाने वाले का इरादा कुछ और था और करने वाले का इरादा कुछ और निकल गया तो क्या होगा? धारा 50 में नियम क्या कहता है? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है, ठीक है भाई, यानी कि दुष्प्रेरण करता है, लेकिन जिस व्यक्ति को उकसाया गया वह उस काम को करते समय किसी अलग इरादे या अलग सोच से उसे अंजाम दे देता है, तो वो क्या होगा? ये देखते हैं। इब जिसने उकसाया उस इरादे से करने वाले ने काम नहीं किया, तो अंजाम क्या होगा? तो सजा किसे और क्या मिलेगी भी? ऐसी स्थिति में भी उकसाने वाले दुष्प्रेरक को सजा से छूट नहीं मिलती, उसे ठीक उतनी ही सजा मिलेगी जो उस अपराध के लिए तय होती यदि उसने उकसाने वाले ने जिस इरादे से उकसाया था बिल्कुल उसी इरादे से वह काम किया गया होता। तो उकसाने वाला बचेगा नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि सजा उसको उतनी ही मिलेगी अगर वो अपराध जो है जिसने उकसाया है, उकसाने वाले ने जिसको उकसाया, अगर वो पूरा कर देता उस अपराध को तो सजा उतनी ही मिलेगी कि अपराध पूरा होने पर कितनी सजा है। ठीक है, आइए उदाहरण देखते हैं, आसान उदाहरण से समझिए। कै ने खै से कहा कि जाकर ये को सिर्फ थोड़ा डराओ या हल्की चोट पहुंचाओ। ठीक है भाई, कै ने खै को कहा कि या तो थोड़ा डराओ या हल्की चोट पहुंचाओ। कै का इरादा सिर्फ मारपीट का था भाई। ठीक है, जाकर इसे सिर्फ डराना या हल्की चोट पहुंचाना, इरादा सिर्फ मारपीट का था भाई। ठीक है, लेकिन खै ने क्या किया? लेकिन जब खै उस व्यक्ति ये के पास पहुंचा तो उसके मन में गहरी दुश्मनी थी भाई और उसने ये की हत्या कर दी भाई। खै ने तो बोला था कि डराओ धमकाओ, लेकिन खै ने क्या किया?
सीधी उसकी हत्या कर दी। ठीक है, ख का इरादा हत्या का था। ठीक है, इरादा क्या का? हत्या का था। ख ने तो करी थी, लेकिन क ने क्या कहा था कि डराओ धमकाओ, मारना नहीं है। अब नंबर 3 पे क्या हुआ भाई, यहाँ ख जिसने काम किया का इरादा क उकसाने वाले के इरादे से बिल्कुल अलग था। ठीक है, इरादा क का था मारपीट का और इरादा ख का था हत्या का, तो सजा बराबर नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना। कानून के तहत क को उस अपराध की सजा मिलेगी जो क के खुद के मूल इरादे या ज्ञान के मुताबिक बनता है। यानी गंभीर चोट पहुंचाने या मारपीट के उकसाने की सजा, न कि उस बड़ी सजा के लिए जो ख ने अलग इरादे हत्या की वजह से की हुई है। अब यहाँ पे जो क जो है उसकी सजा मिलेगी मारपीट की, क्योंकि उसने तो उतना ही उकसाया था कि मारपीट करनी है, डराना धमकाना। लेकिन ख ने क्या किया? ख ने तो हत्या कर दी। तो यहाँ पे सजा क्या मिलेगी? धारा 50 बोलती कि उतनी सजा मिलेगी जितना उकसाया गया था। उसे तो मारपीट के लिए उकसाया था, तो मारपीट की सजा मिलेगी इसको, क को, और ख को क्या मिलेगी? हत्या की सजा। उकसाने वाला, अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। इसका मुख्य सार क्या है? अगर आप किसी को कोई काम करने के लिए उकसाते हैं और सामने वाला आपके कहे गए इरादे से हटकर कुछ अलग या बड़ा कर देता है, तो भी आप कानूनी रूप से बच नहीं सकते, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कोर्ट यह देखेगा कि आपका उकसाने वाले का अपना इरादा क्या था और उसी हिसाब से आपको सजा दी जाएगी, इस बात को ध्यान। उकसाने वाला अपने ही मूल इरादे और ज्ञान के दायरे तक के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, भले ही करने वाले ने उससे अधिक बड़ा अपराध क्यों न किया हो। तो उकसाने वाले को यहाँ पे मारपीट के लिए उकसाया था, मारपीट की सजा मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धारा 50 तक हमने चर्चा कर ली है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और आशा है आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छी नॉलेज आपके सामने शेयर की है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।